जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2 दिन पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर एक बहुत बड़ा डील किए थे। मकसद ये था उस रीजन में चीन की पावर को बिल्कुल कम कर दिया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं चीन की विस्तारवादी सोच के कारण उस एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। इंडो पैसिफिक हो गया या फिर साउथ चाइना सी में। लेकिन दोस्तों, चीन को तो इस डील के कारण जलन तो हुआ ही, साथ में और एक देश था वो भी इस डील को लेकर काफ़ी विरोध कर रहा है। और आप सब जानते हैं वो देश है फ्रांस। बहुत सारे दोस्तों का सवाल होगा, फ्रांस ये डील को लेकर क्यों विरोध कर रहा है। ऊपर से हालांकि आपको अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट पढ़े होगे तो आपको पता होगा फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले डील था, तो कुछ दोस्त कहेंगे शायद इसी वजह से फ्रांस विरोध कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से ये सबमरीन को नहीं लिया। दोस्तों, ये तो एक वजह है ही, साथ में और भी बहुत सारे वजह है जो आपको पता नहीं है या फिर आप कम जानते हैं। अमेरिका सीक्रेटली फ्रांस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है या फिर फ्रांस की जो पावर है उसे कमज़ोर करना चाहता है या फिर कमज़ोर कर रहा है। इस वजह से जो फ्रांस का सबर था या फिर फ्रांस जो अब तक चुप था, अब इस डील कैंसिल होने के बाद वो बहुत ज़्यादा विरोध में आ गया है अमेरिका का। अब तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस अपना राजदूत को भी वापस बुला लिया है। मैं उसी पॉइंट पर आज आपको डिटेल्स बताऊंगा फ्रांस क्यों ये सारे देशों के ऊपर नाराज है। ये तो नाटो के हिस्सा है या फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। हम तो ये जानते हैं कि ये सारे दोस्त देश है, फिर इन देशों के बीच इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ दोस्त इंस्टाग्राम में मुझे पूछे थे, भाई जब ये वीडियो बनाओगे तो ये सारे पॉइंट को भी ऐड कर देना। क्वाड तो पहले से है, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, और उनका भी मकसद है इंडो पैसिफिक में चाइना को घेरना। तो फिर ये जो डील क्यों हुआ और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों ये न्यूक्लियर सबमरीन या फिर न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी शेयर की। भारत को भी चाहिए ये टेक्नोलॉजी और जापान को भी चाहिए, और ये दोनों देशों का चीन के साथ डायरेक्ट विवाद है। तो फिर भारत और जापान को छोड़कर ये एक तरीके से ट्रायड क्यों बनाया गया। क्या आगे जाकर क्वाड सक्सेस हो पाएगा। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा नॉइज रहने वाला है। सुबह वाला वीडियो में बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें तो कम रहेगा। वजह क्या है, मैं क्यों ये वीडियो को या फिर सुबह का वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, आपको आखिर में बताऊँगा। काफ़ी मुश्किल में थोड़ा हूँ। आप पहले ये टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर बाकी बातें बाद में करता हूँ। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत क्यों है। बड़ा कारण चीन है, क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध उतना ज़्यादा अच्छा पिछले 1-2 साल से नहीं है। लेकिन अगर आप 10-12 साल पीछे जाओगे, मामला कुछ बहुत ज़्यादा अलग था। तब ऑस्ट्रेलिया चीन की गाना गा रहा था। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2007 में जब मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, तब भारत और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को रिक्वेस्ट किए थे कि तू आओ, तुम हमारे साथ ज्वाइन करो और उस एरिया में चीन के खिलाफ हम एक बड़ा नावल वार एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले हाँ कहा, लेकिन बाद में जब चीन ने उनको कहा कि आप मत जाओ, नहीं गया। लेकिन 10-12 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया चीन कैसा देश है, चीन कैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाकर उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की जो इंडस्ट्री है वो कैसे एक के बाद एक ठप पड़ रहे हैं, कैसे ऑस्ट्रेलिया की जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसे चीन लूट रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जब खुलकर चीन के अगेंस्ट में बोला तो दोनों के बीच बहुत दुश्मनी आगे बढ़ी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जरूरत हुई अपनी जो मिलिट्री है वो थोड़ा मजबूत करे। अब अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को उस काम में मदद करने वाले हैं और उसको एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन देंगे, ताकि चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की नेवी काफ़ी मजबूत हो। और ये न्यूक्लियर सबमरीन आने के बाद आप ये मैप में देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ये इतने बड़ा एरिया है इंडो पैसिफिक। लेकिन खासकर अब चीन को इतने से एरिया में घेरना है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन आने के बाद ऑस्ट्रेलियन नेवी की जो रॉयल नेवी के सबमरीन होंगे वो आसानी से जाकर इस एरिया में चीन के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। चीन उस एरिया में जो दादागिरी कर रहा है, जो जितने देश है, ताइवान से लेकर वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह, उनके साथ ऑस्ट्रेलियन नेवी दे पाएगा, या फिर जो क्वाड बन रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो कर पाएगा। अब आप कहोगे इतने अच्छे स्टेप में फ्रांस क्यों विरोध कर रहा है। फ्रांस के ऊपर आने से पहले आपको दूसरे सवाल पर आता हूँ, क्यों ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड में है, भारत जापान भी क्वाड में है, तो भारत जापान की गुनाह क्या थी, उनको क्यों उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं दी गई या फिर उनके साथ न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर डील नहीं की गई। तो कहने को तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के हिस्से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन देश वो ही इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप वाइट हो या फिर आप क्रिश्चियन हो तो आपके अंदर बॉन्डिंग हो सकता है, बाकी ज़रूरत पड़ने पर आपका इस्तेमाल होगा या फिर आपके साथ दुश्मनी की जाएगी। और खासकर यूरोप में भी बहुत सारे ग्रुप है
और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन, ये जो 5 देश है, ये इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्री, उनका एक बड़ा ग्रुप है और इनका ओरिजिन ब्रिटेन ही है। इसलिए ये 5 देशों का स्टैंड हमेशा सेम रहता है। अब कुछ दोस्त कहेंगे जब ये डील हुआ था न्यूजीलैंड तो विरोध किया था। न्यूजीलैंड तो कहा था मैं दुनिया में नॉन न्यूक्लियर मतलब हथियार को देखना चाहता हूँ, इसलिए ये सबमरीन मेरे वाटर में नहीं आएंगे। देखिए ये सब ड्रामा है कहने को, अगर उसको समझाने के लिए जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने अब पाकिस्तान के साथ क्या किया आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये किसके कहने पर किया सुबह तो मैं आपको बता ही दिया था। आज पाकिस्तानियों को या फिर कल से पाकिस्तानियों को जो महसूस हो रहा है, अब फ्रांस को उससे 10 गुना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है या फिर 100 गुना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उसके हाथ से एक बहुत बड़ा डील चला गया। और अगर हम भारत और जापान की बात करें, देखिए भारत को तो 2008 में अमेरिका से भी न्यूक्लियर डील किया था, लेकिन डील तो अमेरिका ने किया बार्गेनिंग करके दूसरे देशों से या फिर एनएसजी में थोड़ा छूट दे के, लेकिन फायदा हुआ किससे? रशिया और फ्रांस को। जापान की बात करें वो भी एक अलग बड़ा टॉपिक हो जाएगा। दोनों देशों को तो कहने के लिए दोस्त है, लेकिन उनके अंदर भी मतलब सब कुछ सही नहीं है। जापान का मजबूरी है वो अमेरिका का साथ जाए, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसी वजह से भारत और जापान को अमेरिका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेगा, उनके साथ इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक अलायंस वो नहीं बनाएगा। अब मैं आ जाता हूँ फ्रांस की तरफ। देखिए फ्रांस को सबसे बड़ा बुरा इसी बात पर लगा, पहले अमेरिका ने 90 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ ये डील की थी, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया। अगर हम अमेरिका में ये डॉलर में ये डील को कन्वर्ट करें तो 50-60 बिलियन डॉलर का बनता है, और हमारा जो राफेल डील हुआ है लगभग उससे 7-8 गुना ज़्यादा ये डील है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो फ्रांस के लिए ये कितना बड़ा अहम है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका के कारण फ्रांस के हाथ से कोई बड़ा डील चला गया हो। इससे पहले भी बहुत बार अमेरिका ने दबाव डालकर फ्रांस के कई सारे डील को बंद किया है, उसमें भारत, रसिया समेत इराक, ईरान बहुत सारे देश आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं शुरू रसिया से कर रहा हूँ। कैसे फ्रांस और रसिया की दोस्ती पर अमेरिका ने एक तरीके से ब्रेक लगाया था, और अमेरिका पिछले 15-20 साल से कैसे साइलेंटली फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है, क्योंकि फ्रांस बहुत बार जो अमेरिका का पॉपुलर स्टैंड था उसके विरोध जाकर दूसरे देशों की मदद की, इसलिए अमेरिका फ्रांस के ऊपर काफ़ी नाराज भी है या फिर अब भी काम कर रहा है। देखिए 2010 में रसिया और फ्रांस के बीच एक डील होता है हेलीकॉप्टर कैरियर को लेकर, 1.2 बिलियन डॉलर का डील था। डील के तहत पहला 2 हेलीकॉप्टर कैरियर फ्रांस में बनेगा और बाकी 2 जाकर रसिया में बनेगा। 2 बन भी गए थे। जब फ्रांस की बारी आई कि वो रसिया को सप्लाई करे, तब अमेरिका चला आया और बोला तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे सबसे बड़े दुश्मन को तुम हेलीकॉप्टर कैरियर दोगे और उसकी नेवी को स्ट्रांग करोगे जो आगे जाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। फ्रांस के पास कोई चारा नहीं था और फ्रांस मजबूरी में आकर वो डिफेंस डील को तोड़ना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगाओ फ्रांस को कितना नुकसान हुआ। अब मैं भारत समेत दूसरे देशों की एंगल पर आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों आप सब जानते हैं भारत फ्रांस से 36 राफेल खरीदा था, तब उस कंपटीशन में अमेरिकन फाइटर जेट भी थे। अब जब भारत और एक बार नया फाइटर जेट मतलब विदेशी फाइटर जेट भारत के एयरफोर्स के लिए खरीदने वाला है, तब ज़्यादा चांस है कि भारत फिर से राफेल की तरफ जाए। लेकिन अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके डील को कैंसिल किया जाए। इसी वजह से फिर से राफेल घोटाला का ड्रामा, जब भारत में कुछ नहीं हो पाया ताकि वो ये डील को रोक पाए, फ्रांस से शुरू किए हैं मीडिया पार्ट एजेंसी के जरिए। और आप सब जानते हैं मीडिया पार्ट को फंडिंग CIA ही करता है। इस बात को लेकर फ्रांस ने ऑफिशियली तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन अंदर खानी तो वो अमेरिका के ऊपर नाराज होगा ही। सिर्फ भारत ही नहीं, ईरान, इराक के मुद्दे पर भी मतलब अमेरिका और फ्रांस की राय अलग था। जब ईरान की साथ तो न्यूक्लियर डील हुआ था और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद एक तरफा वो डील से ओवर गए थे या फिर निकल गए थे, तब फ्रांस ने एक तरीके से अमेरिका के ऊपर नाराज था या फिर उसको मनाने की कोशिश की थी कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसके साथ ईरान को भी 2010-12 के आसपास फ्रांस कुछ हथियार बेचना चाहता था, लेकिन अमेरिका के कारण वो नहीं हो पाया। इराक पर जब अमेरिका ने 2001 में सद्दाम हुसैन के टाइम पर अटैक किया था, तब फ्रांस ने इस बात को लेकर वेलकम नहीं किया था। आप एक अंदाजा लगाओ, इस बात पर अमेरिका इतना गुस्सा हो गया। फ्रेंच फ्राई जो एक फेमस फूड है, अमेरिका ने ऑर्डर दे दिया था उसका नाम चेंज करो, उसको आज से तुम अमेरिका में फ्रेंच फ्राई नहीं बताया जाएगा। मतलब फ्रांस का जो सॉफ्ट पावर अमेरिका में था उसे अमेरिका की सरकार या फिर उनका एस्टेब्लिशमेंट कम करना चाहती थी। इसी वजह से ऊपर से तो देखने में लग रहा है कि ये चलो ये गोरे हैं, एक ही धर्म है, यूरोप में रह रहे हैं, नाटो देश है, लेकिन अंदर उतना है नहीं। जो 5 कंट्री मैंने आपको बताया उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है क्योंकि उनका ओरिजिन एक ही है। लेकिन यूरोप के अंदर भी बहुत सारे सब ग्रुप है या फिर बहुत सारे ग्रुप है, देखने को में तो एक ही है लेकिन यूरोपियन यूनियन है, लेकिन उनके अंदर उतना मतलब समन्वय या फिर उतना दोस्ती नहीं है। इसी बात का फायदा चाइना काफ़ी उठा रहा है।
दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रांस क्यों ये डील को विरोध कर रहा था और भारत जापान को क्यों ये इतना अच्छा न्यूक्लियर सबमरीन डील के ऑफर नहीं दिया गया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब मैं आता हूँ जो मैं आपको शुरू में बताया था। दोस्तों अब कुछ दिनों से काफ़ी मुश्किल में हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे छोड़कर बाकी 3 जो है मेरे माँ बाबा और छोटी बहन उन सबको कोरोना हो गया है। हालांकि जो पिताजी है उनको 3 महीने पहले कोरोना हुआ था, फिर दोबारा अब हुआ है, पता नहीं कैसे इतने जल्द हो गया। माँ को भी डेंगू कोरोना एक साथ है। हालांकि अब उनका तबीयत थोड़ा ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल आने जाने के कारण मैं वीडियो एडिटिंग थोड़ा जल्द से नहीं कर पा रहा था क्योंकि वीडियो एडिटिंग में जब नॉइज रिडक्शन वगैरह थोड़ा और करेक्शन करना होता था वो रेंडरिंग में 1-1.5 घंटा लग जाता था एक्स्ट्रा। और सुबह वाला वीडियो में रॉ फाइल को ही डाल दिया था। मुझे लगा कि थोड़ा नॉइज कम होगा, लेकिन नॉइज ज़्यादा निकला। इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूंगा आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें कोई परेशानी आप सबको ना हो। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।